नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कमोडिटीज में भारी एक्शन देखने को मिल रहा है और उसी के चलते स्टॉक्स में भी बड़ा एक्शन है। लगातार तेजी के बीच में अचानक से जो करेक्शन कल शुरू हुई है वो और बड़ी हो चुकी है इस समय और गहरी हो रही है और चांदी हो गया है 10% क्रैश। जी हाँ दोस्तों, करंट सिचुएशन में गोल्ड भी वैसे तो टूटा है बट चांदी में जो क्रैश देखने को मिल रहा है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा है। मैं डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करता हूं और सिल्वर में ऑलमोस्ट हर कोई इस समय निवेश करना चाहता था। करंट सिचुएशन में चांदी 10.5% इंट्राडे क्रैश हो चुका है। पहली बात, 3,58,000 पे आ गया है। दूसरी बात, 4,10,000 का इसने हाई दिखाया था, आपको मैं बता दूं। तो ऊपर से अगर आप नोटिस करोगे तो अराउंड 60,000 ऑलमोस्ट साफ हो चुका है, 50-60,000, राइट। वहीं गोल्ड में भी देखा जाए तो 4.25% की बड़ी डिप देखने को मिल रही है आज, लेकिन चांदी कुछ ज्यादा ही टूटता हुआ दिख रहा है हमें। मतलब 41,400 रुपए एक दिन में एक झटके में साफ हो जाना इन्वेस्टर्स को ऑब्वियस है कि डराएगा। ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल मूव आया है और तेजी के भी हमने एबनॉर्मल मूव्स ही देखे थे। लगातार 20,000 रुपए बढ़ना, 10,000 रुपए बढ़ना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। आज जो ये करेक्शन है वो भी हमें दिख रही है और लगातार डर भी बन रहा था कि कभी भी करेक्ट हो सकता है, वो दिख रहा है हमें अब। अगर बात करूं स्पॉट प्राइसेस में तो कॉमेक्स पे भी चांदी 9% नीचे है और $100 के नीचे फिसलने के लिए तैयार हो रही है दोबारा से। आज का लो $103 प्रति आउंस का आ चुका है और $104 प्रति आउंस पे अभी ट्रेड कर रहा है, 9% नीचे। अब अगर आप नोटिस करोगे चांदी अपने लाइफ हाई से ऑलमोस्ट 20% नीचे आ चुका है। हाँ, इंडियन करेंसी में देखोगे तो अभी एग्जैक्टली 20% तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट 20% करेक्ट होने की तैयारी में, क्योंकि 4,10,000 से 80,000 रुपए गिरेगा तो कहीं जाके आपका 3,20,000 के समथिंग 20% की करेक्शन मानी जाएगी, जो कि अपने आप में काफी डीप और काफी गहरी करेक्शन है। लेकिन ये करेक्शन आपको दिख रही है इस समय। तो चांदी के चलते कहां डैमेज हुआ है पहले वो समझते हैं। पहली बात तो डायरेक्ट स्टॉक हिंदुस्तान जिंक, जो सबको चांदी से रिलेटेड समझ में आने लगा था, पहला डेंट तो वहीं पड़ा है। करीब 10.5% आज हिंदुस्तान जिंक का शेयर क्रैश हुआ है। इसके साथ हिंदुस्तान कॉपर भी टैंक कर गया है 9.5% और इनके साथ वेदांता भी 9% क्रैश कर गया है। बाकी नेशनल एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम का स्टॉक है और कॉपर स्टॉक, कॉपर का कल बड़ी तेजी थी, आज हल्की करेक्शन में ज्यादा गिर गया, ओवर रिएक्शन है। कल ओवर रिएक्शन तेजी का भी था तो बनता है उसका तो। बट हिंदुस्तान जिंक 11% टूट जाना, ये अपने आप में दिख रहा है आपको कि सिल्वर का भारी आपका असर है। वहीं बात करें दूसरा स्पेस जिसमें आपको करेक्शन दिख रही है आज चांदी के चलते, वो है ईटीएफ। अब ईटीएफ पे नजर डालिए एक बार आप। सबसे पहले मैं सिल्वर का ईटीएफ बताना चाहूंगा आपको, निपॉन का 12% नीचे दिख रहा है आपको। सिल्वर एएमसी आईसीआईसीआई का ईटीएफ देखिए, ये भी 11% नीचे दिख रहा है आपको। आदित्य बिरला एएमसी का सिल्वर ईटीएफ भी 11% नीचे आके खड़ा हो गया है। जेरोडा का सिल्वर एएमसी 12% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस समय। यूटीआई का सिल्वर एएमसी 12% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो चांदी गिरा और सबको ले डूबा। अब आप ये नोटिस कीजिए, जो चांदी की तेजी थी वो तो हम सभी ने देखी। चांदी अपने किस दिन के भाव पे आ गया मैं आपको बताना चाहूंगा। चांदी लगातार 10-10, 20-20, 25-25 हजार रुपए बढ़ रहा था, 18,000, 20,000, 18,000, 20,000। आपको बता दूं जनवरी में 3 लाख का आंकड़ा निकाला था और 4,10,000 हो गया जनवरी में ही। लोगों ने कहा ये तो भैया बढ़िया तेजी है, मजा आ रहा है, खरीदो। अब एक साथ 3,58,000 है। 4 लाख का इन्वेस्टर ट्रैप कल वाला, आज वाला इन्वेस्टर ट्रैप, और अब जो डिप में खरीद रहा है उसको ये नहीं पता कि अभी कितनी करेक्शन और है। दोस्तों, वेट करने में भलाई है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। कितनी करेक्शन है, आप जितनी जल्दी जज करने की कोशिश करोगे उतना दिक्कत है। आप इसकी तेजी मत भूलिए। वन साइडेड बहुत बड़ी रैली बनी है, बहुत बड़ी। लास्ट करेक्शन 3,30,000 से 3,05,000 पे आई थी। अभी 4,10,000 से करेक्शन शुरू हुई है, 3,58,000 आ चुकी है। और अगर ये 2 दिन करेक्शन चल गई तो 3 लाख आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। और अगर रिवर्सल आ गया ना तो शाम को ही 4 लाख मिलेगा आपको। ये वॉलेटिलिटी आप और हम तो नहीं झेल सकते जहां तक मुझे लगता है। हाँ, इसकी गिरावट के पीछे कोई फंडामेंटल रीजन मुझे अभी तक तो नहीं दिख पा रहा है। इतना जरूर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पैनिक जरूर है आज मार्केट में सिल्वर को लेकर। अगर कॉमेक्स पे भी बात करूं तो ग्लोबल, अगर हम देखो कहें कि भैया भारत की एक्सपायरी थी, या फिर हम कहें कि
बजट नजदीक है इसलिए गिरा है, ये सही नहीं होगा क्योंकि इंडिया में है ना बजट या एक्सपायरी, तो ग्लोबल मार्केट्स में ट्रेड होता है चांदी। अगर यहीं गिरना था इन सब के रीजन से तो यहीं गिरता, कॉमेक्स पे तो नहीं गिरता, कॉमेक्स पे भी नीचे है। तो मेरे हिसाब से ग्लोबल लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग टाइप सीन बन रहा है और काफी हैवी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। 4 लाख का साइकोलॉजिकल लेवल पार करा उसने, तो बड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हमें क्लियरली देखने को मिल रही है। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अभी तो थोड़ा सावधानी बरतें, बेचने बूझने के लिए तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैनेज कीजिए अपना जैसे जिस पे जितना है। फ्रेश एंट्री लेने जा रहे हो तो रिस्क काफी हाई है, और अगर लेते हो तो छोटी लिमिटेड क्वांटिटी के साथ लो और वेट करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।